मध्ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है इससे, मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप भी अपने घरों में जय श्री राम, राम राम, सिया राम का जाप कीजिए और दिवाली मनाइए। तो करने वाली हैं आप? किसी गाय की, किसी शेर की, किसी चूहे की, सांप की, बंदर की, हम हर चीज़ की पूजा कर रहे होते, तब हम एक और आप भगवान हमारे सामने लाके खड़ा करते, तो हम बिल्कुल उसे उसकी भी इबादत करने में हमें हरज नहीं था। लेकिन हम एक खुदा के मानने वाले हैं और हमेशा इसी पर यकीन रहा है हमारा और इसी पर यकीन रहेगा कि खुदा सिर्फ़ एक है, ना तो उसकी कोई मूर्ति है, ना उसे इंसान, ना वो पैदा हुआ है और ना वो मरता है। तो इस अगर क्राइटेरिया पे देखें तो हम श्री राम को श्री राम कह सकते हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ द वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें भगवान की तरह मानें और उनके नाम का जाप करें, तो ये हम किसी भी मुसलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। राम राम कहिए, हमें कोई हरज नहीं है, राम राम हम कह सकते हैं। वाल्मीकि ने, जो वाल्मीकि की रामायण है, उन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है। यानी जो पुरुष है, उत्तम पुरुष जो राम है वो है। किसी भी बड़े आदमी की तारीफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो भगवान हैं, आप उनकी मूर्ति बना रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि एक मुसलमान जिसके खून में है कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो सिर्फ़ एक है, उसके अलावा कोई नहीं, ना वो पैदा हुआ, ना उसे पैदा किया गया, और उसके ना वो हमेशा इटर्नल है, एब्सोल्यूट है। अगर आप उस मुसलमान से कहते हैं कि तुम जाओ और किसी के नाम का, जिसको तुम खुदा कहते हो, उसकी हम इबादत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप इसका ख्वाब छोड़ दें। हाँ, अगर हम मध्ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है इससे, मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप भी अपने घरों में जय श्री राम, राम राम, सिया राम का जाप कीजिए और दिवाली मनाइए। तो करने वाली हैं आप? जी, अगर आज ये कह कौन रहा है, सवाल तो ये आता है कि ये कह कौन रहा है। कहने वाले हैं इंद्रेश कुमार, जो जो आरएसएस के बड़े एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, बड़े उनकी पोजीशन है। और ये वही, अगर आपको याद होगा कि ये वही इंद्रेश कुमार हैं जो इसी गोधरा कांड में 202 में ये उसमें भी ये सब शामिल थे। और इसके अलावा जो मस्जिद में जो आपको पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है, वहाँ पर 2007 में बॉम्बिंग हुई थी, और वो भी रोज़े रमज़ान के दिन थे और अफ्तार के वक्त में वो बॉम्ब प्लांट किया गया था। और वो जो एक्सप्लोजन जो हुआ था, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। उसमें ये प्राइम जो थे, सस्पेक्ट जो थे, उसमें ये भी थे, और इनके साथ प्रज्ञा ठाकुर भी थी, ये उनके साथ थे। ये 2007 से लेकर 2017 तक एक केस में इनको ये प्राइम सस्पेक्ट थे। सीबीआई ने चार्जशीट किया था, लेकिन इसके बाद एनआईए ने इनको वहाँ पे गवर्नमेंट में कोर्ट में जी नहीं, उनको क्लीन चिट मिल गई कि ये इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये वो इंद्रेश कुमार हैं, और ये वही इंद्रेश कुमार हैं कि इन्होंने 2002 में गोधरा राइट्स के बाद उन्होंने फरवरी में राइट्स हुई, जहाँ तक मुझे यादें हुई है, और दिसंबर में इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को इन्होंने अपनी जान से सींचा, उसको जन्म दिया जिसको कह सकते हैं। और उसके बाद उसमें से ऐसी एक नस्ल निकली जिसके मेंबर्स एक शाहिद सईद भी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है उसके, और अफजल, जो मोहम्मद अफजल हैं, वो तो इनके गोद में खेली हुई वो ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने पाल पोस कर उसे ऐसा सींच के बड़ा किया है कि आज वो सारे लोग कि सिर्फ बीजेपी की ज़बान, आरएसएस की जो ज़बान है वही बोलते हैं, और ये कहते हैं कि आप राम राम कहिए, हमें कोई हरज नहीं है, राम राम हम कह सकते हैं। वाल्मीकि ने, जो वाल्मीकि की रामायण है, उन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है। यानी जो पुरुष है, उत्तम पुरुष जो राम है वो है। किसी भी बड़े आदमी की तारीफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो भगवान हैं, आप उनकी मूर्ति बना रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि एक मुसलमान जिसके खून में है कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो सिर्फ़ एक है, उसके अलावा कोई नहीं, ना वो पैदा हुआ, ना उसे पैदा किया गया, और उसके ना वो हमेशा इटर्नल है, एब्सोल्यूट है। अगर आप उस मुसलमान से कहते हैं कि तुम जाओ और किसी के नाम का, जिसको तुम खुदा कहते हो, उसकी हम इबादत करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप इसका ख्वाब छोड़ दें। हाँ, अगर हम किसी गाय की, किसी शेर की, किसी चूहे की, सांप की, बंदर की, हम हर चीज़ की पूजा कर रहे होते, तब हम एक और आप भगवान हमारे सामने लाके खड़ा करते, तो हम बिल्कुल उसकी भी इबादत करने में हमें हरज नहीं था। लेकिन हम एक खुदा के मानने वाले हैं और हमेशा इसी पर यकीन रहा है हमारा और इसी पर यकीन रहेगा कि खुदा सिर्फ़ एक है, ना तो उसकी कोई मूर्ति है, ना उसे इंसान, ना वो पैदा हुआ है और ना वो मरता है। तो इस अगर क्राइटेरिया पे देखें तो हम श्री राम को श्री राम कह सकते हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ द वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें भगवान की तरह मानें और उनके नाम का जाप करें, तो ये हम किसी भी मुसलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा।
मंदिर बन चुका है, तो इसको लोग जो है दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिया जलाने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दिया जलाया जाए, तो दिया विया का कुछ है? दिया विया, हम तो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ तो दिया का वैसे ही कोई कंसेप्ट नहीं है। हम अपने खुदा के लिए भी दिया तो नहीं जलाते हैं, हमारे यहाँ दिया का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है। और आपके लिए है, आप करें। हालांकि आप ये भूल रहे हैं कि ये मंदिर जो आपने बनाया है, इसमें कितने हज़ारों लोगों को कुर्बान किया गया है, कितने मुसलमानों की और गैर मुसलमानों की भी, कार सेवक्स की भी इसमें मौतें हुई हैं बहुत तकलीफ़ के बाद। लेकिन फिर भी ये आपकी आस्था की, आपकी फ़ेथ की जीत है, तो आप खुशी मनाएं। हमारे लिए खुशी शायद उस दिन हो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें ज़मीन दी है और जो हम वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो बन रही है धामपुर में, अयोध्या में, अगर आप उस दिन दिया जलाएं और उसी तरह उस दिन बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाप करें, उस दिन हमें सही में खुशी होगी कि वाकई आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो हम ना कर सके वो आपने किया है। भाईचारा लगता है कि पूरे देश भर में कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है? हाँ, टूटा बिखरा इस तरह से है कि टूटा है लेकिन उसे दिखाया नहीं जा रहा है। जिन्होंने तोड़ा है वही उसे छुपा रहे हैं। उन्होंने ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे एमआरएम जैसे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी फाउंड कर दी है, ऐसे बना दिया है कि आपने फिल्म देखी होगी ये आपने देखी होगी पीके। पीके। जी, तो पीके में एक सीन था बड़ा प्यारा जहाँ पर वो जो थी लेडी जो थी, जो हिंदू थी, वो बुर्का पहन के आई थी और उन्हें लोग समझ रहे थे कि ये मुस्लिम है। तो ये एमआरएम जो है ये आरएसएस की ही एक उनकी उपज है, उनकी औलाद है, उनकी गोद में पले बड़े हैं ये, और उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि उनके ऊपर जो कवर है, जो उन्होंने बुर्का ओढ़ रखा है, वो मुसलमानों का है, वरना वो है आरएसएस की ही शाखा। और ये मुसलमानों को मुसलमानों से तोड़ने के लिए, मुसलमानों के अंदर आपस में फूट डालने के लिए। क्योंकि ये देखिए हमारे जो इंद्रेश कुमार जी हैं, जो आदरणीय इंद्रेश कुमार जी हैं, वेरी रिस्पेक्टफुली, वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, बीटेक हैं। और जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो उसके पास जो मेंटल जो उसका जो एक होता है ना डेवलपमेंट, वो ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़वाने से लोगों को समझ में आ जा रहा है कि ये जो पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम में आपस में फसाद करवा रही है, तनाव करवा रही है। तो उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन डाली, एक ऐसी तंजीम की जो मुसलमानों में रह के मुसलमानों को बुरा कहना, आर्टिकल 370 हो, चाहे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इन सब को प्रमोट कर रहे हैं कि इनका जो आरएसएस का एजेंडा है वो सेम एजेंडा ये फॉलो कर रहे हैं। और कहते हैं कि 2024 से पहले ये पूरे एक मुहिम चलाएंगे इलेक्शन से पहले, और लोगों को बताएंगे कि ये सारा जो है ये गलत है, मुसलमानों के यहाँ जो जो हो रहा है वो सब गलत है। और इनकी जो वाइफ हैं मोहम्मद अफजल साहब, जो हैं, जो फाउंडर भी हैं, मैं फाउंडर मेंबर भी हैं और कन्वेनर भी हैं, उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि उनकी जो वाइफ है वो भी, उनकी जो लेडीज़ विंग है उनकी हेड हैं, उनका जो बच्चा है वो भी आरएसएस का जो एफिलिएटेड स्कूल है उसमें पढ़ा है। और इनकी जो बेगम है, शहनाज उनका नाम है, वो तो इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है कि ये जो मुसलमान की इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बड़ा ख़तरा है। और इस ख़तरे से बचने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने क्या एक सोल्यूशन निकाला है कि कम बच्चे पैदा करो, क्योंकि तुम्हारे मर्द जो हैं मुसलमानों के, वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, और ताकि तुम अपने काम में इन्वॉल्व रहो, घर में इन्वॉल्व रहो, बाहर ना निकल सको। तो मतलब इनका, आप इनकी स्ट्रेटजी देखिए कि वो मुसलमानों में रह के मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस का जो भी एजेंडा है उसको प्रमोट करते हैं, और इस खूबसूरती के साथ के कहते हैं कि देखो तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ, तुम्हारे शौहर गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। और ये तो हमारे जो इंद्रेश कुमार जी हैं उन्होंने तो बाकायदा जन्नत और जहन्नम का भी एक वो ठेका लेके रखा हुआ है कि अगर ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ठीक है। तो पूरे देश भर में 22 जनवरी की तैयारियां चल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इस तैयारी को किस तरह से देखा जा रहा है, और पूरे देश भर में जो एक अलग तरह का माहौल बनाने की एक अलग कोशिश चली उस पर देश क्या सोचता है। बहन रुखसाना जी थी, वो लगातार आपसे बातचीत कर रही थी, जुड़ी हुई थी। फिर जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।